अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, घर में मज़े में होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट की जाए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने आपको पिट्यूटरी पढ़ा दिया था, थायराइड पढ़ा दिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक और ऐसा ग्लैंड जो कि दोनों है, यानी वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कौन सा ग्लैंड है वो? गेस कीजिए। वो है पैंक्रियाज। वो है एक पैंक्रियास ग्लैंड, जो कि आपके लीवर के पास, लीवर के नीचे लूप ऑफ ड्यूडेनम जो होता है, इंटेस्टाइन का स्टोमक का जो पार्ट होता है, वहाँ पर ही वो अटैच रहता है, छोटा सा पैंक्रियाज। तो एक्चुअली में कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर ग्लैंड है, लेकिन चूंकि ये इसमें दोनों ग्लैंड ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है, एंजाइम भी सिक्रेट करता है, ये दोनों सिक्रेशन करता है, यानी डक्ट में भी करता है और विदाउट डक्ट में भी करता है। इसलिए इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं मान करके मिक्स ग्लैंड मानते हैं, यानी एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रेशन यानी हार्मोन जो सिक्रेट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में करता है। वो डक्टलेस ग्लैंड है, यानी उसमें कोई पाइप कोई डक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट ब्लड से टच रहता है। यानी वो अपना जो भी सिक्रेशन है वो ब्लड में देता है, ताकि ब्लड के जरिए पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाए, और जहाँ जहाँ एक एक सेल की ज़रूरत है, वो हार्मोन की जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो चला जाए और अपना काम करे। लेकिन एक्सोक्राइन क्या होता है? वो किसी पाइप में देता है, पर्टिकुलर उनका एक पाइप होता है, एक ट्यूब होता है, डक्ट्स होता है, वो उसी में अपना सिक्रेशन करता है। तो पैंक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ होती है, यानी डक्ट में भी देने की और विदाउट डक्ट भी, इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो आपको मालूम है कि पैंक्रियाज क्या क्या सिक्रेशन करता है? पैंक्रियाज दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन कौन सा? एक इंसुलिन और एक ग्लूकोजन। ग्लूकोजन, है ना, ये दोनों चीज का सिक्रेशन करता है। आपको पता है हर घर में तो कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट्स रहते ही हैं, तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन? दिया जाता है कि वो कंट्रोल करे, शुगर को कंट्रोल करे, यानी जो बीमारी होती है उसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में, और जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके किडनी को डैमेज करेगा, आपके डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करेगा, और बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा और आदमी वीक हो जाता है ना। तो ये जो पैंक्रियाज है, जो ये एक्सोक्राइन और पैंक्रियाज जो है, ये पैंक्रियाज है ना, ये जो है दोनों ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। तो ये जो दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इंसुलिन और एक ग्लूकोजन, है ना। यहाँ ये जो है पैंक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं जिनका कुछ नाम होता है, अल्फा और बीटा। तो ये जो है इंसुलिन जो है वो बीटा सेल इंसुलिन का निर्माण करता है, और ग्लूकोजन का अल्फा सेल, है ना, ये याद रखिए। और एक और सेल होता है गामा सेल, जो कि एक ऐसा सिक्रेशन करता है जिसका नाम होता है सोमैटोट्रिन, जो कि आपको एसिमिलेट करता है, खाना पचाता है ना, बॉडी में, और फिर आपको वो एनर्जी देता है। तो वो बात की बात है, हायर क्लासेस की बात। आप इतना याद रखिए कि पैंक्रियाज जो है वो दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एक इंसुलिन का करता है और एक ग्लूकोजन का करता है। इंसुलिन का जो करता है, तो इंसुलिन का क्या काम करना है कि जो बॉडी में जो शुगर है उसके लेवल को डिक्रीज करना, कम करना, बॉडी में शुगर के लेवल को कम करेगा, जितनी आपको ज़रूरत है उतना रहने देगा। और जब आदमी के बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता है, तो लोग को ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, ताकि आपके बॉडी में शुगर के मात्रा को कंट्रोल करे। आपको पता है शुगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर जब हमारे बॉडी में जितना ज़रूरत होता है एनर्जी में लिबरेट होती है, और बाकी शुगर जो है वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जमा होता रहता है लीवर में। जब आपको ज़रूरत होती है बॉडी में, जैसे कि आप 4 दिन 3 दिन नहीं खाना खा रहे, भूखे हो, प्यासे हो, तो आपके बॉडी में जो लीवर में जो जमा है ग्लाइकोजन, उसी से आपको एनर्जी मिलती रहती है ना। और ये जो ग्लूकोजन है, इसका क्या काम होता है? ये करता है इंक्रीज। ये क्या करता है? ये आपके लेवल को बढ़ाता है। मान लिया कि जैसे कि आपको इंसुलिन है, तो इंसुलिन शुगर के लेवल को, बॉडी में बहुत शुगर हो गया है तो उसको कम कर दे रहा है, और अब इतना भी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा तो आपकी बॉडी ही हो जाती है,
तो फिर क्या करता है, ये जो हमारे लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज जमा रहता है, ग्लूकोज जो है जो हमारे बॉडी में जो शुगर बनता है या जो शुगर होता है वो जितना यूज होता है वो आप यूज कर लेते हो, बाकी हमारे लीवर में वो फैट के रूप में, ग्लाइकोजन एक फैट होता है उसके रूप में संचित रहता है, लीवर के में जाके जमा होता रहता है। तो ये ग्लाइकोजन कहता है अरे बाप रे इसके बॉडी में तो एकदम कम हो गया है, चलो भाई लीवर के पास जाता है, ग्लूकोजोन को कहता है भाई आप जो हैं, आप जो इतने अभी जमा स्टोर किए हुए हैं ये सारा शुगर थोड़ा सा दीजिए, इनको बॉडी में ज़रूरत है। तो फिर वो ग्लूकोजोन जो है वो शुगर का निर्माण करता है, फिर वो ब्लड में आ जाता है। तो इस तरह से दोनों का बैलेंस बना रहता है, यानी इंसुलिन जो है वो शुगर को कम करता है और ग्लूकोजन जब बॉडी में शुगर कम हो जाता है तो ये हार्मोन शुगर को वापस ले आता है। कहाँ से ले आता है भाई, हर जगह तो एक स्टोर रूम होता है, आपको मालूम है स्टोर रूम में कुछ जितना यूज होता है वो किचन में रहा, बाकी सामान आपका स्टोर रूम में रहा। तो ये स्टोर रूम क्या हुआ, लीवर हो गया, वहां जाता है, वहां ग्लूकोजन जो है वो ग्लाइकोज के रूप में, ग्लूकोजन के रूप में रहता है और वो बोलता है अब आप शुगर को निकालिए क्योंकि बॉडी में शुगर बहुत कम हो रहा है। तो लीवर जो है यही जो है ग्लूकोजन ये तुरंत जो है शुगर में चेंज हो जाता है और बॉडी में दे देता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से हमने लास्ट बार जो पढ़ाया था पैराथायरोमोन, पैराथायरोन जो है पैराथायरोमोन वो भी क्या करता है, शुगर के लेवल को कैल्शियम के लेवल को वो बढ़ाता है ना, ताकि आपको जो कैल्शियम आपको अगर आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो बोन से शुगर लेकर के वापस ब्लड में दे देता है ना। तो इसी तरह से सबके ऊपर एक एक ड्यूटी बंधी हुई है। जैसे कैल्शियम की ड्यूटी आपको बनी हुई है, कैल्सिटोनिन क्या करता है, वो डिक्रीज करता है लेकर के हड्डी पे, ब्लड से लेकर के बोन्स पे डालता है। और जो आपका कैल्सिटोनिन का ये काम है। पैराथायरोमोन का क्या है, जो पीछे मटर के दाने, उसका काम क्या है कि जब हड्डी में बहुत ज़्यादा आपका बोन में ज़्यादा मतलब ये हो जाए तो वापस उससे बोन से कैल्शियम लेकर के ब्लड में डालता रहता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। इस आप लोग प्रीवियस में देखिएगा, मैंने बताया था। तो खैर पैंक्रियाज का है, पैंक्रियाज में दो हार्मोन सिक्रेशन होता है, एक इंसुलिन होता है और ग्लूकोजन होता है। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से निकलता है, ये पैंक्रियाज का सेल है, अल्फा बीटा गामा। और जो ग्लूकोजन है वो अल्फा सेल से निकलता है। ये जो है इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकोजन जो है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, माने बॉडी में शुगर देता है। कहाँ से ला के देता है, स्टोर से देता है। स्टोर कौन सा हुआ, लीवर हुआ। लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में रहता है जो कि ग्लूकोजन उसको निकालता है, कहता है भाई आप जरूरत है, बॉडी में शुगर बहुत कम हो गया, इंसुलिन ने एकदम कम कर दिया तो आप जाइए। तो दोनों को बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आपका पैंक्रियास बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, किसी वजह से मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सिक्रेशन नहीं दे रहा है, तो आपको बाहर से भी इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। और आपको पता है कि जो ये हार्मोन सिक्रेशन करता है, इंसुलिन में एक्चुअली होता क्या है, जिंक होता है। क्या होता है, जिंक होता है ना। जिंक का जो मिनरल है वो पाया जाता है। तो ये आपको जिंक जो है वो जनरली आपको जामुन में और आपको करी पत्ता जो हुआ या जामुन हुआ वो सब में मिलता है, या इस तरह के आपको जो है उस टाइप की सब्जी आपको जब सीजनल फ्रूट जब आता है तो उस सबको लेना चाहिए, लेकर के यूज़ करना चाहिए ताकि बॉडी में आपका शुगर लेवल जितना होना चाहिए उतना रहे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा होने के बाद शुगर इधर उधर बॉडी में घूमेगा और अगर ग्लूकोजन नहीं होगा तो उसको लेकर के जमा नहीं करेगा। ये भी होता है ना कि जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो बचा हुआ शुगर है जो बॉडी में जितनी जरूरत है वो आपको लीवर में जमा होता रहता है और ये ग्लूकोजन उसको टाइम पर निकाल देता है ना। तो अगर ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है और नहीं होना और कम होना भी नुकसानदेह है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन होता है और ग्लूकोजन होता है। एक क्या करता है, एक आपका कंट्रोल करता है और एक जमा हुआ शुगर को निकालता है और बैलेंस करके बॉडी में इस चीज़ को मेंटेन करके रखता है। तो ये दो चीज़ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक जान लीजिए कि पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज में एक खास स्पेशल स्पेस होता है बीच में। पैंक्रियाज कहाँ पर पाया जाता है, लेफ्ट साइड पाया जाता है और स्टोमक और लीवर के नीचे होता है। ये स्टोमक से एक तरफ जुड़ा रहता है ताकि लूप ऑफ ड्यूडेनम है, ताकि वो अपना सिक्रेशन जूस में करे, स्टोमक में करे खाना को पचने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम। उसमें एमाइलीज निकलता है, लाइपेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है। वो सारे जो खाना जब आप खाते हो तो उसमें अलग अलग चीज़ पे वो इफेक्ट डालता है
उस पर एक्ट करता है और एनर्जी लिबरेट करता है, उस खाने के को तोड़ता है। और दूसरा सिक्रेशन जो है वो आपका निकलता है इंसुलिन, जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करता है ना। इस तरह का लीवर का डायग्राम आप देख लीजिए किस तरह का होता है लीवर का डायग्राम। लीवर का डायग्राम ऐसा हुआ ना, ऐसा होता है, किस तरह का होता है, मतलब इससे त्रिकोना हो गया, इस तरह का होता है लीवर। और यहीं पर ये ड्यूडेनम हुआ, ये ड्यूडेनम होता है, और यहीं पर आपका ये पैंक्रियाज लगा रहता है। तो एक इसका सिक्रेशन स्टोमक में होता है यानी ड्यूडेनम में, और एक इसका सिक्रेशन इंसुलिन इधर देता है, जो कि आपके शुगर को कंट्रोल करता है। और जब शुगर जब ज़्यादा हो जाता है तो लीवर के रूप में जमा हो जाता है, जब कम हो गया तो ये ग्लूकोजोन जो है वो उस लीवर से वापस मांग करके बॉडी में देता है। तो ये पैंक्रियाज में एक खास पोर्शन होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यहीं पर से आपका पैंक्रियाज का सिक्रेशन होता है। कौन सा एक जगह होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वही पॉइंट है जहां से आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इनको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने निकाला था, लैंगरहैंस ने। कौन से साइंटिस्ट ने इनको बताया था, इसका इन्वेंशन किया था, लैंगरहैंस से, इसीलिए बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और जो आपको पैराथायरामन है उसका भी एक नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन, उसको याद रखिए, उसको बोलते हैं कॉलिप हार्मोन। वो क्या करता है, वो आपका जो मटर के दाने के बराबर पैराथायरामन होता है उसका भी अपना एक फंक्शन होता है ना। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिप हार्मोन, और इसको लैंगरहैंस ने निकाला था, जो कि पैंक्रियाज का एक पोर्शन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसी साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारे पास बच गया थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और गोनाड्स, बस ये 3 पढ़ना है। उसके बाद से ग्लैंड्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। हार्मोन 2 निकालता है, एक इंसुलिन है, ग्लूकोजन। इंसुलिन कंट्रोल करता है और ग्लूकोजोन जो है वो जमा हुआ है शुगर को वापस बॉडी में लाता है ताकि बॉडी मेंटेन रहे। क्योंकि शुगर ज़्यादा होने से बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, या आपका बॉडी वर्क नहीं करेगा, है ना, और किडनी पर लोड में पर दबाव डालती है। और उसके बाद से क्या होता है कि चूँकि ये सब एनर्जी देने वाले बॉडी होते हैं, लोगों को प्यास बहुत लगती है, डायबिटीज़ वाले को बार बार यूरिनेशन होता है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, फैट घुलने लगता है, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है, बस इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस लेवल से, यानी इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ेगा तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये आपके साथ चलेगा, ये ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा कंट्रोल करना है, चेक करा करके, ठीक है ना। और उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।